मैंने पूछा रिसोर्सेज भी बढ़ गए, टेक्नोलॉजीज बोथ बढ़ गई। मैंने बोथ रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी बोला है, कौन से गुड्स के बताया मैंने आपको? मैंने बोला बोथ द गुड्स या वन गुड? मैंने बोथ रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी बढ़ने को बोला। इससे पता लग गया आपको कौन से गुड के बढ़े। तो इसमें आपका शिफ्ट भी आ सकता है, और अगर बोथ द गुड्स के बढ़ गए तो क्या होगा? गुड एक्स के भी बढ़ गया, गुड वाई का भी बढ़ गया, तो क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट। अगर खाली एक्स का बढ़ा, अगर एक्स का बढ़ा तो ठीक है, और अगर वाई का बढ़ा तो इसको बोलते हैं रोटेशन, इसको बोलते हैं। अब मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आपने बताना है कि उसमें शिफ्ट होगा, रोटेशन होगा, कि कुछ भी नहीं होगा। बेटा दोनों बढ़ गए, एक्स भी बढ़ गया, वाई भी बढ़ गया, ये दोनों रोटेशन है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, पीपीएफ बना के दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आपने बहुत ध्यान से देखो। शिफ्ट और रोटेशन कब होता है? जब या तो रिसोर्सेज बढ़ जाए, या टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, या दोनों बढ़ जाए विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स हो या वन गुड, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों ही नहीं बढ़े, ना रिसोर्सेज बढ़े ना टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो ना शिफ्ट होगा, ठीक है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहा मैं? अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। ये जो एरिया होता है, ये वाला, ये कौन सा एरिया होता है? पीपीएफ जो होता है, फुल यूटिलाइजेशन, और इसको क्या बोलते हैं? फुल। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट एक ही बात है, ये ठीक है। अब गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, गवर्नमेंट ने क्या निकाली? स्कीम निकाली जिससे रोजगार मिलेगा। गवर्नमेंट की स्कीम का नाम है शहरी या ग्रामीण रोजगार योजना, जिससे क्या होगा? जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड है उनको क्या मिलने वाली है? नौकरी मिलेगी। तो इस कंडीशन में पीपीएफ में क्या बदलाव आएगा? गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली जिससे अनएम्प्लॉयड लोगों को क्या मिलने वाली है? एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। कैसे? वो तो आपने सोचना है। क्यों? हम तो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। जब मैं एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं तो क्या टेक्नोलॉजी बढ़ी? एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं मैं तो खाली। जो लोग खाली घर बैठे हैं उनको मैंने काम दिया, उससे टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ गई? क्या उससे बढ़ गए? कैसे बढ़ गए? रिसोर्सेज स्कैर्स होते हैं, वो कैसे बना सकते हो तुम? रिसोर्सेज तो उतने ही होंगे, वो कैसे बढ़ सकते हैं? कमोडिटी रिसोर्सेज नहीं होते बेटे। अगर एक इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, उसी में एम्प्लॉयमेंट दोगे ना आप। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो हम यहां पे हैं कि हम यहां पे हैं? तो हम तो यहां पे जा रहे हैं, हम टुवर्ड्स द पीपीएफ जा रहे हैं, पीपीएफ नहीं आगे जा रहा। मतलब हम कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यहां पे कहीं पे है, और अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? एम्प्लॉयमेंट दे रही है। अगर हम पीपीएफ शिफ्ट तब होता जब हम कहां पे होते? यहां पे होते। यहां का मतलब क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। जब सारे लोग एम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयमेंट होती। जब तुम कह रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो मतलब तुम यहां पे हो कि तुम यहां पे हो? अंदर हो। और अब एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, मतलब तुम कहां जा रहे हो? टुवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट। पीपीएफ नहीं शिफ्ट होने का कहीं भी। पता लग गया तो कितनी आसान है। एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में आया गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट दी, हम फटाफट शिफ्ट हो गया आगे। अरे हम अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम पीपीएफ विल नॉट मूव एनीवेयर,
वी विल मूव टुवर्ड्स ना रिसोर्सेज बढ़े, ये है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब हम यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट है, रिसोर्स उतना ही है पर वो पूरे यूज नहीं हो रहे, अब उसका यूज करना शुरू करना है। अपने हॉट्स निकालो। अब समझ आया क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको जब भी अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट वाला क्वेश्चन आएगा ना, सुन लो सब लोग ध्यान से, अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, चाहे वो रिसोर्सेज का हो चाहे वो लेबर का हो, आपका आंसर क्या होगा? वी विल मूव टुवर्ड्स पीपीएफ, पीपीएफ की तरफ जा रहे हैं हम। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 13 है मेरी बुक का, आप देखो कौन सा है। माइनस माइनस कट जाएंगे ना, क्या क्या? अगर माइनस यू फॉर्मूला है और यू की जैसे माइनस की वैल्यू है, हाँ तो माइनस माइनस कट जाएगा अगर वी पॉजिटिव है तो। पीछे माइनस लगा रहा है ना माइनस। हाँ हाँ हाँ, नहीं, प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी इज बिलो इट्स पोटेंशियल। तेरी नई बुक है 11, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है, आंसर भी ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। तो समझ आया? तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट कर जाएंगे, वी विल मूव टुवर्ड्स। अब एक क्वेश्चन और है, ये सारे हॉर्स इंपॉर्टेंट है बेटा। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं, अगर एक इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है और कोई वैकेंसी नहीं है, सबको काम मिला हुआ है, तो हम कहां पे हैं? हम यहां पे हैं। समझ गए हो? अब उस एरिया में आ गई बाढ़ और बहुत सारे लोग मर गए, इंडस्ट्रीज तबाह होगी, रॉ मटेरियल तबाह होगा, फिर क्या होगा? पीपीएफ का। अब पीपीएफ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अब एक्स भी कम बनेगा, क्योंकि दोनों की टेक्नोलॉजी खत्म हो गई और दोनों के लोग मर गए। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों होगी? अंडर एम्प्लॉयमेंट वो होता है कि लोग जिंदा है पर उनको काम नहीं मिल रहा। यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट काम था पर लोग मर गए, खत्म हो गए। लोगों को काम ना मिलना अनएम्प्लॉयमेंट है या अंडर एम्प्लॉयमेंट है? लोगों का मरना तो लोग ही खत्म हो गए ना। जब लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो हम कहाँ होंगे? हम अंदर, हम जाएंगे नीचे की तरफ, पीपीएफ नहीं जाएगा, सिर्फ एरो जाएगा जब लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। लेकिन जब लोग मर जाएंगे तो पीपीएफ भी चला जाएगा, तो पीपीएफ भी पूरा का पूरा अंदर की तरफ जाएगा। समझ गए? पीपीएफ नहीं जाएगा, हम जाएंगे। लोगों को और जॉब्स मिल गई, मतलब लोगों को जॉब्स नहीं थी, लोग खाली बैठते, मतलब लोग यहाँ पे थे। अगर यहाँ पे होते तो लोगों को जॉब्स खाली होते लोग। अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट के एरो जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट से अंडर एम्प्लॉयमेंट में एरो जाता है। लेकिन जब लोग मर गए, रिसोर्सेज खत्म हो गए, तबाह हो गए, तो पीपीएफ डाउन जाता है। बात पकड़ में आई? आपका अगर 11वां क्वेश्चन था, अब आप पकड़ेंगे मेरे रूप में 6वां क्वेश्चन है, अ लॉट ऑफ पीपल डाइड इन मैनी फैक्ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड। 60 है, पढ़ोगे? अ लॉट ऑफ पीपल डाइड एंड मैनी फैक्ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड इन अर्थक्वेक। ठीक है? अब एक क्वेश्चन पूछूं, एन इकोनॉमी ऑलवेज वांट टू या प्रोड्यूसेस ऑन द पीपीएफ, डिफेंड और रिफ्यूट। An economy always want to produce on PPF, क्योंकि हम यहाँ पे क्या आती है हमारी मैक्सिमम पॉसिबल, यहाँ पे वेस्टेज क्या होती है? होती नहीं है, और यूटिलाइजेशन फुल होती है। ठीक है? क्या हम इसके बाहर बना सकते हैं? तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 इससे पिछला वाला, पहले क्वेश्चन पढ़ो, रिफ्यूट डिसएग्री। हाँ, देख लियो, मेरे को नहीं पता, ध्यान से पढ़ो। हाइड्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या डिफरेंस है?
पानी डाल के करंट पास करते हैं। हाइड्रो 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 मतलब पानी, पानी में करंट पहले पानी डालते हैं करंट डालते हैं, और उसके अंदर पहले पानी होता है, उसमें पानी नहीं करंट होता है खाली, करंट होता है, पानी में तो होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी में वाटर किया था हमने, हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर की बात है। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी से खाली करंट पास किया, उसमें पानी तो उसमें पानी का किया था। अगर किसी चीज को इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है उसमें पानी डालने की जरूरत नहीं होती, खाली करंट पास कर दो। मैसिव, हाँ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, एरो अंदर जाएगा, वी विल मूव। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है हम यहां जाएंगे, हम जाएंगे अंदर। फुल एम्प्लॉयमेंट में हम जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट में खाली ये अंडर एम्प्लॉयमेंट शो करता है, ये वाला एरो, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में ना पीपीएफ आगे जाएगा ना वीपीएफ पीछे जाएगा। फिफ्थ कह रहा है एन इकोनॉमी ऑलवेज प्रोड्यूस ऑन बट नॉट इनसाइड। कह रहा है एक इकोनॉमी हमेशा पीपीएफ पे प्रोड्यूस करती है, इसके अंदर प्रोड्यूस क्या है पॉसिबल है? डिसएग्री। इकोनॉमी चाहती है कि यहाँ पे वांट टू प्रोड्यूस, अगर क्वेश्चन बदल दूं मैं, एन इकोनॉमी ऑलवेज वांट टू प्रोड्यूस ऑन पीपीएफ, ये सही है, लेकिन हमेशा करती है क्या? एक्चुअली नहीं ना, वो चाहती है ये, पर हमारे रिसोर्सेज क्या है? बहुत सारे। स्कैरसिटी क्या है? बहुत ज्यादा। डिमांड क्या है? बहुत ज्यादा। सबको फुल एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है? नहीं। तो देयर इज ऑलवेज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, हम कहीं ना कहीं अंदर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। पहुंच सकते, सारे पहुंच सकते हैं। ये बढ़ा दो, ये बढ़ा दो। चाइना, चाइना ने क्या कर रखा है? उसने उसके टेक्नोलॉजी खत्म, फुल यूज कर लिया उसने, फुल यूज कर लिया उसका, उसने बाहर से इंपोर्ट कर टेक्नोलॉजी, इंपोर्ट की टेक्नोलॉजी, उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, बाहर पहुंच गई वो, अमेरिका पहुंच गई बाहर, इंडिया नहीं पहुंची। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा। इंडिया इंपोर्ट करती है टेक्नोलॉजी, करती है बहुत ज्यादा करती है, पर क्या एक्सपोर्ट करती है? चाइना करती है एक्सपोर्ट, पूरे वर्ल्ड को करती है, अमेरिका करती है, कोरिया, जापान सब करती है। फिर जो जिस कंट्री का एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में मार्केट में आता है वो बहुत अच्छी कंडीशन में है इस टाइम। अच्छा, क्वेश्चन 7 क्या है? मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट विल शिफ्ट पीपीएफ टू लेफ्ट, सही है गलत है? गलत। पीपीएफ को ही शिफ्ट करेगा, हमें शिफ्ट करेगा। उसने क्या बोला है? क्या मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट पीपीएफ को लेफ्ट? नो, वी विल मूव टुवर्ड्स इनसाइड द पीपीएफ बट पीपीएल विल रिमेन। आंसर पढ़ो, आज यही क्लास है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तुम गलत सलत आंसर लिख के आए थे, और स्कूल में मैडम ये क्वेश्चन लिख कराती, मैम ने कहा काम है चैप्टर खत्म अगले पे आओ। ये हमारा काम है कि एक एक क्वेश्चन पे ध्यान से कराए, आपका पक्का हो जाएगा काम। और इसके बाद भी मैं क्वेश्चन एग्जाम में जो आज पढ़ाया ना, इसमें से कोई 2-3 क्वेश्चन डालूंगा, पक्के डालूंगा। फिर बच्चों ने गलत लिखा ना कि अनएम्प्लॉयमेंट में हाँ सर मूव कर गई ऊपर नीचे, मैं उस बच्चे का सारा टेस्ट कैंसिल कर दूंगा, सारा, बाकी चेक ही नहीं करूंगा। उनके क्यों? जब मैं स्पेशल याद करा रहा हूं कि भैया अच्छा कैसी बात सियानी, जब तू इतनी सियानी है तो उसको याद रख ले कि अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट में पीपीएफ शिफ्ट नहीं। पढ़ो, आंसर पढ़ लिया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन 8 पढ़ो। हाँ, पूरा ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से। क्या है? नाम है सोरेनसन। हाँ, क्या सारे? हाँ बता। तू रहने दे, तेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही आजकल, तेरी लैंग्वेज बहुत, पहले तो मेरी लैंग्वेज सीखी, अब क्या हो गया तेरे को? ऐसे बोल रहा था, समझ नहीं आती मेरे को। क्या कुछ कुछ लेता है क्या? कुछ गड़बड़ है क्या? लैंग्वेज खराब क्यों हो गई है? कब से? जब से 11th में आया तब से लैंग्वेज समझ नहीं आनी। क्या बोलता है वो? कह रहा है 50 मिलियन इफ द इकोनॉमी डिसाइड्स टू प्रोड्यूस 50 मिलियन। 50 दिख रहा है कहां पे है? 50 मिलियन व्हीट दिख रहा है। और हाउ मेनी टैंक्स इट कैन प्रोड्यूस? जब 50 बनाएगी तो 50,0 बना, वो पॉइंट जो ई पॉइंट दिख रहा है
तो पूरा पीपीएफ कोऑर्डिनेट से नहीं कराया था मैंने? हाँ पूरा। फिर भी अरे एक वॉर गुड एक सिविल गुड कराया, गन और मर्डर नहीं कराया था? अरे वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, मैंने एग्जांपल किया जैसे गन दिया, गन से ब्रेड का क्या मतलब है? तो एक वॉर गुड ले, वी हैव टू डिसाइड बिटवीन टू व्हाट टू प्रोड्यूस। तो एक वॉर गुड लेंगे, एक कंज्यूमर गुड लेंगे, एक टैंक लेंगे, तो क्या लेंगे दूसरा? बंदूक। टैंक पर बंदूक का ऑप्शन लेते हैं कि टैंक पर वीट का ऑप्शन लेते हैं? तो क्या पूछ रही है ये लड़की? अरे मैं टैंक से क्या करेंगे? टैंक, बॉर्डर, बॉर्डर, आर्मी। चल उसको टैंक समझ में आया, टंकी। तेरे को क्या डाउट है? तो भूल गई। अगर 50 मिलियन बीट कर रहे हैं तो टैक्स तो बनेगी भी, इसका मतलब क्या है? टैक्स जीरो बनेंगे ना। तो वही तो क्वेश्चन है। वही तो मैंने बोला आंसर। आप तूने आंसर बोला? इसने आंसर, इसने बोला टैंक से वीट का क्या मतलब है, इसने ये बोला। बताया आपने टैक्स का क्या मतलब है, तो आंसर बेटे जब हमने छह गन्स बनाई थी तो 0 ब्रेड बनाई थी, तो एक बढ़ता है कम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगर ये 50 बना रहा हूं तो ये पॉइंट क्या 50,0 नहीं है? और एक्स एक्सिस में वीट लिखा है और यहाँ पे टैंक लिखा है, तो ये वीट हो गया, ये क्या हुआ? टैंक हुआ ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं एग्जाम में। मैं तो आपको खाली एक रिफ्लेक्शन दिखा एग्जाम में क्या क्या आएगा। उसका आंसर क्या? वीट से टैंक का क्या मतलब है? पूरी क्लास 10 मिनट के लिए घुमा दी इसमें। तो भाई माता जी आप एक आश्रम क्यों नहीं खोल लेते? वो लोग घुमा घुमा के लोगों से पैसे कमा लेते हैं। बात क्या हो रही है, कहाँ ले रही बात को? चल उसको समझ में आई टैंक, वही तो बात है। 11 में ले टन क्या होता है? क्या? मतलब टन कितना होता है? एक टन? 1 टन 1000 किलो। तो वैसे भी कोई 50 मिलियन टन ऑफ वीट प्रोड्यूस कर नहीं सकता। इंडिया में पता है कितने मिलियन टन होते हैं? कोई प्रोड्यूस कर नहीं सकता। इंडिया एग्रीकल्चर स्टेट है, वीट की सबसे पूरे वर्ल्ड में सरप्लस स्टेट है इंडिया। हाँ 11 क्वेश्चन में रेड है। इंडिया में 1000 करोड़ टन बनता है। रेड डायग्राम बनाना 11 में। नहीं जरूरत नहीं है, 12th में बनाना है। अच्छा सारे पॉइंट्स पढ़ लो इसके बेटा। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसके बाद। सारे के सारे पढ़ो, अनअटेनेबल, अटेनेबल वगैरह वगैरह वगैरह। बेटा ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे, इसको ढंग से समझो। अब दो हाँ टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। जी हाँ समझ आ रहा है बेटे? क्लियर हुआ? कोई अच्छा सा क्वेश्चन मन में है बेफालतू का? बता पूछ। अच्छा अब देखो, मेरे को दो प्रॉपर्टीज बताओ या कैरेक्टरिस्टिक बताओ पीपीएफ की। पीपीएफ ऑलवेज क्या? एक मिनट, पहली प्रॉपर्टी क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका रीजन बताओ। वेरी गुड, हो गया याद? याद होना चाहिए। इनवर्स रिलेशनशिप किसमें होता है? एक्स वाई में और वाई वाई में। समझ गए? सेकंड क्या होता है? अबे इनवर्स तो ये ना, एक होती है स्लोप और एक होता है जब एमओसी या एमआरटी क्या हो रहा है, क्यों बढ़ता है? वो तो ये था क्योंकि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द। अगर एक गुड ज्यादा बनाएंगे दूसरे में लेबर ज्यादा सेक्रीफाइस, ज्यादा सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। रीजन याद हो गया? ये है किसका? 1/v + 1/u। अब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया क्लीन इंडिया मिशन, जिसका नाम है हिंदी में स्वच्छ भारत अभियान। इसका पीपीएफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सोच के बताना है।
आंसर है स्वच्छ भारत अभियान का पीपीएफ पे क्या असर पड़ेगा? कैसे? सुनो, आंसर है जो बुक में लिखा है, ध्यान से सुनो। स्वच्छ, मैं पढ़ता हूं, क्लीन इंडिया या क्लीनर रिड्यूसेस चांसेस ऑफ पीपल, मेरे को सुनो, मेरे को, चांसेस ऑफ पीपल फॉलिंग इन, लोग कल कम बीमार पड़ेंगे, और उनकी हेल्थ क्या होगी? उनका एब्सेंटिज्म जो काम पे होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा ना, एब्सेंटिज्म कम होगा ना, छुट्टियां कम मारेंगे। तो पहले जितना काम होता था अब उतना होगा कि उससे ज्यादा होगा। तो पीपल पहले इतना बना रहे थे, अब एक्स ज्यादा बना पाएंगे कि नहीं? ज्यादा बना पाएंगे कि नहीं? और वाई? तो पीपीआई विल शिफ्ट राइटवर्ड। प्रॉपर मतलब है, आपको समझ नहीं आ रहा ना? क्या यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को जॉब मिल रही है? नहीं, यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड थे वो फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहे क्योंकि बीमार बहुत थे। अब वो बीमारी क्या हो गई? कम। अब जब तुम महीने में 30 दिन काम करते हो, तुम्हें 30 दिन की तनख्वाह मिलती है, तुम 20 दिन जाते धर्म क्या कहते हो? छुट्टी मारते हो तो तुम बीमार रहते हो, तो तुम तनख्वाह कितने दिन की ले रहे हो? 30 दिन की तनख्वाह 30 दिन की मिल रही है, पर तुम काम कितने दिन कर रहे हो? अब तुम 30 दिन में 30 दिन का काम करोगे, काम ज्यादा कर रहे हो, कम, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी कम होगी? प्रोडक्शन। क्या यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है? ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, यहाँ पे दोनों गुड्स की प्रोडक्शन क्या हो रही है? कॉमन सेंस है। तो बेटा इकोनॉमिक्स रियल लाइफ को लेती है, ट्यूशन इसलिए प्रॉपर। अभी तो मतलब अगर तू बीमार कम होगी, मेरी बात सुन, तो रोज स्कूल जा रही है, तो ज्यादा काम करेगी कम काम करेगी? तो रोज स्कूल जाएगी, तेरी अटेंडेंस क्या होगी? तो जो टीचर, मान लो तुम्हारा टीचर रोज स्कूल आती, कभी छुट्टी मारती, वो सिलेबस जल्दी कंप्लीट कराएगी कि जो छुट्टियां मारती है वो जल्दी कंप्लीट कराएगी? मैं ना हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। असूल क्या बनता है? जो ज्यादा स्कूल आती है टीचर जल्दी कराएगी ना, तो काम ज्यादा कौन कर रहा है? तो अगर क्लीन इंडिया मिशन करूंगा, सफाई बढ़ेगी, उससे हमारी हेल्थ क्या होगी? आस में मच्छर मक्खी क्या होंगे? कम होंगे, उससे बीमार कम होंगे, तो हमारी प्रोडक्शन क्या होगी? प्रोडक्शन जब बढ़ती है तो पीपीएफ शिफ्ट, पीपीएफ तभी शिफ्ट होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएफ? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। तो प्रोडक्शन जब बढ़ेगी पीपीएफ तभी शिफ्ट होगा, वरना नहीं होगा। जा कोडलेट की तरीका किसने बोला? तो चलो वो तो पीपीएफ की तरफ भागेगा। तो पीपीएफ बढ़ा के नहीं बढ़ा, लोगों की प्रोडक्शन, दोनों काम हो रहे हैं, दोनों लिख सकते हो खाली। हाँ वो लिख सकते हो, उसको मैंने बोला खाली वो नहीं हो रहा। और देखो ऐसे एग्जाम्पल आपको, आप सोच पाओगे बिना पढ़ाए? अब सोचने का नजरिया तो बदलना है आपका। मैंने बेटा ये साइंस नहीं है कि इसमें आपको लर्निंग मांगती है, कलर्स भी लर्न करने हैं, एग्जाम्पल्स भी लर्न करने हैं, फिर हमने क्या याद कराया था आपको? फॉर्मूलेज, फिर हमने आपको इक्वेशंस याद कराई थी 9th में 10th में। अब वो काम नहीं है इसमें। जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या पता कि आए भी ना, क्या पता लेटेस्ट ही कुछ आ जाए। अब किसान आंदोलन हुआ था, उससे पीपीएफ पे क्या असर पड़ेगा? किसान आंदोलन का हेल्थ कहां से बीच में आ गई? किसान आंदोलन अगर एग्जाम में आ गया तो पीपीएफ क्या हो गया? ठीक कहां से हो गए? उसमें क्या है किसान आंदोलन? जो किसान 1.5 साल के सड़कों बैठ गए थे, उसमें हेल्थ कहां से आ गई? वही तो कह रहे हो, क्या सोचती है? जब किसान बैठ गए तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन घटेगी नहीं घटी? तो दोनों गुड्स कम बनेगी नहीं बने, लेफ्ट होएगी नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। नहीं वो सही कह रही है। अगर यहाँ पे लिखा एग्रीकल्चर गुड्स और यहाँ लिखा इंडस्ट्रियल गुड्स, तो खाली एग्रीकल्चर कम होंगे। लेकिन अगर मैं दोनों एग्रीकल्चर मान के चलता हूं तो यस, ये भी पॉइंट है। अगर एग्रीकल्चर गुड्स कम होंगे तो इंडस्ट्री में, एक बात सुनो, मैं कॉटन कम बना रहा हूं तो इंडस्ट्री में थ्रेड भी तो कम बनेगा, तो दोनों कम होंगे।
मेरा कंसेप्ट ठीक था, लेकिन पूरा सोचना आगे तक ही सोच। उसका कंसेप्ट भी ठीक है। इसको बोलते हैं रियल लाइफ सब्जेक्ट। ये पढ़ी नहीं जाती, ये क्या होती है आगे बताता हूं। बाहर से हमने बहुत सारा एफडीआई मंगाया। व्हाट इज एफडीआई? देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे बाहर से एमएनसीज आई, कॉल सेंटर आए, मैकडोनल्ड्स आया, केएफसी है, फॉरेन कैपिटल बाहर से इंडिया में आई। 1991 में बाहर से बहुत सारा पैसा इंडिया में आया। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा टीपीएफ पे? बिल्कुल, पीपीएफ हमारा। देखो इसमें दो इम्पैक्ट आएंगे। तू पहले सुनता नहीं है बेटे। बाहर से एमएनसीज आई, बाहर से फॉरेन कैपिटल आया, बहुत कुछ आया, तो इससे एक तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? एक तो टेक्नोलॉजी, एक और काम भी होगा, लोगों को बहुत सारी कॉल सेंटर के अंदर जॉब मिलेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और प्रोडक्शन भी। अगर आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल हुआ तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी, आउटफ्लो जाना, आउटफ्लो, 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 जाना, फ्लो मतलब जाना, आउट मतलब बाहर। समझ आ गया? देखो, तेरे को इंग्लिश की प्रॉब्लम है, मेरे को बोला मिनिमम से अगली बात है कि बोलूंगा हर जगह ध्यान रखो, इंग्लिश बहुत वीक है उसकी। एक जगह लिखा है इट विल कॉज डिक्रीज इन गैस, इसका मतलब समझा दो। ये क्वेश्चन पूछती है मेरे से। तो हेडिंग क्या है? इट विल कॉज डिक्रीज इन द शिफ्ट, डिक्रीज इन द कुछ चीज, उसका मतलब क्या है कि इसके में उसका मतलब क्या समझाऊंगा? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजों का मतलब पूछती है। कई मुश्किल पूछती है ना, मैं समझाया था उसको। कई बार ना इतने आसान चीज पूछ रही होती है, मैं कहा ये क्या पूछ रही लड़की तू? आज तेरी बहन, हाँ मेरे को पता है, ये बच्चे हैं 9th क्लास के बच्चों ने किया है। चलो, मोदी जी ने लॉन्च किया, मेरे ट्राइपॉड से बचा के, मोदी जी ने लॉन्च किया, हिलाई दिया होगा लग रहा है, पहले कहा था ट्राइपॉड को बचा ले, बैठना भी तो नहीं पे है। मोदी ने लॉन्च किया, मोदी जी ने लॉन्च किया मेक इन इंडिया, रिकॉर्ड हो रहा ना, मेक इन इंडिया का प्राइम मिनिस्टर लिखा है, मैंने मोदी जी बोल रहे कल से। मेक इन इंडिया किसने लॉन्च किया है? मोदी जी ने लॉन्च किया, तो मोदी जी ने। फिर शक्ल यानी मेरी तो आ रही है। मेक इन इंडिया मिशन, इसका पीपीएफ पे क्या असर पड़ेगा? एक तो इसको कुछ भी नहीं पता। एक मिनट रुको। हाँ, मोदी ने लॉन्च किया मेक इन इंडिया मिशन की। मेक इन इंडिया मिशन तेरे को करंट अफेयर तो न्यूज नहीं देखती? तो जो बच्चे इकोनॉमिक्स में कॉमर्स लेते हैं उनको 10 से 15 मिनट रोज न्यूज देखनी पड़ती है। तेरे को मैंने किसान आंदोलन बोला और इसका जवाब है बोरिंग। अब ये मतलब बिना बात के किसान आंदोलन बोला, एग्जाम में ना करंट अफेयर केस स्टडी बन के आते हैं। फिर एग्जाम में आएगा मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तेरे को पता नहीं होगा। एग्जाम में आएगा स्टार्टअप इंडिया, तेरे को पता नहीं होगा। किसान आंदोलन तेरे को पता नहीं होगा। यूक्रेन की वॉर तेरे को पता नहीं होगा। फिर तो करेगी क्या एग्जाम में? मेक इन इंडिया क्या बोल रहा है कि मोदी जी ने बोला कि जो हम गुड्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं उससे हमारे इंडिया का पैसा कहाँ जाता है? बाहर जाता है। नुकसान है हमारा क्योंकि उनको महंगा। वो चीज इंडिया में बनाओ, अच्छी क्वालिटी की बनाओ और ऐसी बनाओ कि हमें बाहर से मंगानी ना पड़े, और इतनी बढ़िया क्वालिटी बनाओ कि बाहर भेजे हम, कि अपना पेट भी भरे और तो हमारे पास पैसा भी आएगा। एक तो खुद का पैसा बाहर से बच गया और एक बाहर से पैसा इंडिया में आएगा, बहुत फायदा होगा। अब मेक इन इंडिया से इंडिया का फायदा, एक तो अंडर एम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? पक्का पक्का। अब समझ आया? स्टार्टअप इंडिया सेम सेम सेम, राइट वर्कशिप भी होगा और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। अब वही स्टार्टअप इंडिया, वही कोई नए स्टार्टअप्स करो, नई चीजें इंडिया में बनाओ, आपको स्टार्टअप इंडिया के पैसा मिलता है गवर्नमेंट से। अगर आप बोलते कि मैं नई कंट्री, नई कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ, नया इनोवेशन किया मैंने, हाँ, उसको गवर्नमेंट के स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट पैसे देती है इसके लिए। एक गवर्नमेंट ने लॉन्च की स्कीम एजुकेशन फॉर ऑल कैंपेन, सर्व शिक्षा अभियान की 14 साल से ऊपर के बच्चों को, 14 साल तक बच्चों को एजुकेशन देनी पड़ेगी, चाहे बाय हुक एंड बाय क्रुक, चाहे फ्री में चाहे देनी ही पड़ेगी। उसको स्कूल से बाहर फेवर में नहीं निकाल सकते आप। इसका फायदा है, ये किसने बोला? पीछे तो ऑलरेडी भाई है, ऐसा कुछ नहीं। एम्प्लॉयमेंट में बढ़ गई और
हाँ, जब एजुकेशन होगा उनका स्किल क्या होगा, बढ़ेगा, तो वो प्रोडक्शन महंगे नहीं बढ़ाएंगे। जीडीपी, राइट वर्ड शिफ्ट। तो आपका आंसर क्या है, राइट वर्ड शिफ्ट की रोटेशन। शिफ्ट है, दोनों कुछ जगह बनाएगा ना, बंदूक की जगह बनाएगा, गाड़ी जगह बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के अंदर फ्लड आ गया, पीपीएफ, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट की रोटेशन। शिफ्ट, दो शिफ्ट मतलब दोनों गुड्स कम, शिफ्ट। बात समझ में आ गई। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट लोग तो मर गए ना, अनएम्प्लॉयमेंट है लोग जिंदा, काम नहीं उनके पास। क्या कॉन्वेक्स लेंस में, हाँ पॉजिटिव। क्या यू तो माइनस ही आता है हमेशा, यू तो नेगेटिव ही आता है हमेशा। तूने फॉर्मूला क्या लिया है, 1/v माइनस की प्लस, माइनस होगा लेंस में। तो तूने लेंस पूछा ना इससे, आगे बढ़े बेटा। नहीं समझ आ रहा है, इनके शोर से मत जाते, कोई समझ आ रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोल दिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उससे पीपीएफ का क्या फर्क, जितना बढ़िया, जितना एक मिनट, जितनी कल से मैं अमन की इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ जनरल के अंदर और एक इको के अंदर। इको में तो यही शेयर बना हुआ, बड़ा शार्क टैंक देखता है, इसको सब आता है इको में तो, ठीक है ना। और बीएसटी में शार्क टैंक देखता है, इको में इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। कल इसने अकाउंट में तोड़ा है, जनरल एंट्री तो तुम पूछो ना सर, डेबिट वर्ड कम की तो सारे गलत बोलती है। एक तो डेबिट वर्ड गोज आउट होता है, इनकम होती है, एक्सपेंस होता है, क्या बोलते हैं पता नहीं, वो फटाक से आंसर निकाल रहा है। हमको सब, तेरे को सबका सपोर्ट चाहिए पागल, तेरे को चाहिए, तेरे को इसका नहीं सबका। तेरे को किसान आंदोलन नहीं पता, मैंने बोला किसान आंदोलन कहते हेल्थ खराब तो नहीं होगी उनकी। अच्छा, यूक्रेन में वॉर हो गई, अबे इंडिया में क्या फर्क पड़ा है, ये इंडिया पे पेट्रोल के प्राइसेस क्या होंगे, प्रोडक्शन क्या होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। हमारी प्रोडक्शन क्या हो गई, कम हो गई, हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। और यूक्रेन के अंदर हमारे इंडिया के बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो सारे क्या हो गए, वापस आ गए, उनकी पढ़ाई पूरी हो पाई, उनको नौकरियां मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी, वो ही बंदे रहेंगे। वैसे इंडिया से जाते नहीं यूक्रेन में, यूक्रेन से इंडिया में आते हैं, वो ज्यादा अच्छी कंट्री है। नहीं, दिमाग लगा रहा बेटा। कॉमर्स का मतलब क्या है, साइंस का मतलब क्या है, जो पढ़ा उसको लर्न करो। कॉमर्स का मतलब सोचो, स्काई इज द लिमिट, जो दुनिया में हो रहा सोचो, क्या रट्टे मार के बना दुनिया में। बचपन से कहते हैं इसका यूज क्या है, इसका अब तो यूज है पढ़ाई का। अब तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, यूज भी हो रहा है। अब तो बचपन से कहते हैं कि यूज क्या फिर उसने ले लिया इसने, यूज है क्या है, कैसे कि मैंने साइंस क्यों ली, तेरा मन नहीं है अभी भी। अरे तू कॉमर्स में बड़े मजे आएंगे तेरे को। अब मैं तो करूंगी, आजा। मैं एक बात सुन, एक दिन अमन तेरे वैसे वीक था बच्चा, वो तोड़ रहा है, मैं कह रहा हूँ तेरे सामने कितने बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहा है, क्योंकि इसमें पढ़ना ही नहीं है अमन, पढ़ना है इसमें अपने आंसर लिखने हैं हवा सोच के बढ़िया से। अच्छा, इसमें आजा को दिक्कत आ रही है, जो बच्चे रट्टे मारते हैं उनसे नहीं होती कॉमन। चलो, गवर्नमेंट ने नए इंस्टीट्यूट, सुनो आजा का क्वेश्चन है, आजा गवर्नमेंट नए इंस्टीट्यूट खोल रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पे, इंडिया में यूनिवर्सिटीज खोल रही है, इसका पीपीएफ से क्या फर्क पड़ेगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि साइंस एंड स्किल बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी, बच्चे इनोवेट करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी, पेट्रोल से पानी चलने वाली कार बनाएंगे, पानी चलने वाली, उससे क्या होगा प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट भी, मतलब एरो भी होगा। और जिया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब तुम रेडी हो, अब तुम्हारा टेस्ट रखते हैं।